ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आज मकर संक्रांति का दिन है। आज प्रकृति और अध्यात्म के मिलन का दिन है। तो इस दिन मैंने सोचा कि आज खाटू श्याम दिल्ली धाम जाया जाए और बाबा श्याम के दर्शन किया जाए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अपार भीड़ यहाँ भक्तों की यहाँ आई हुई है। तो मुझे लगा कि चलिए मैं आपको भी आज मकर संक्रांति के दिन दिल्ली धाम खाटू श्याम में मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा, भक्तों से मिलवाऊंगा, बाबा के दर्शन करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हो। तो चलिए चलते हैं और करते हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम के दर्शन आज मकर संक्रांति। तो ये तो दिल्ली के अंदर साक्षात खाटू श्याम बाबा का चमत्कार है। यहाँ हम तो एक निमित्त मात्र हैं, कोई सोसाइटी या कोई व्यक्ति यहाँ काम नहीं कर रहा। यहाँ तो खाटू श्याम बाबा विश्वकर्मा बनकर दे आर डूइंग वर्किंग हेयर। और सभी भगवानों को मिलाकर 36 धाम बाबा के धाम के साथ 36 धाम यहाँ बना है। आने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ न केवल खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेगा, उसके साथ साथ अन्य भगवानों के भी 36 धाम के रूप में दर्शन कर रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया कि कितनी भारी संख्या में भक्त यहाँ आए हुए थे। 3-3, 4-4 घंटे से वो लाइन में लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर का जो व्यवस्था का जो हाल है वो भी हमने आपको दिखाया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक चौपाल के पास। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि कितनी भारी संख्या में लोग ये जो खाना खा रहे हैं। ये महज 50 रुपये की थाली में ये भरपेट खाना इनको यहाँ मिलता है। तो परिवार के साथ लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। और इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा जितने भी ये स्टॉल जो लगे हुए हैं, स्वादिष्ट खाने पीने के स्टॉल हैं और बहुत ही वाजिब दाम पर इन्हें खाने के जो वस्तुएं वो मिलती हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कितने परिवार के साथ जो आम आदमी हैं, मतलब दिल्ली के कोने कोने से जो आम आदमी आते हैं, वो परिवार के साथ आकर के किस तरह से यहाँ पर इस स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं। कोई छोले भटूरे खा रहा है, तो कोई टिक्की खा रहा है, तो कोई क्या खा रहा है। और जो इस धाम के प्रधान हैं खुद व्यक्तिगत जा करके इस सारी व्यवस्थाओं को जायजा ले रहे हैं। अभी 1 जनवरी को आपने देखा कि लाखों लोगों की भीड़ आई, लेकिन एक भी कोई अप्रिय घटना की समाचार, कोई घटना की जानकारी कहीं किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुई। तो आज जब मैं यहाँ आया हूँ ये सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, तो मुझे मिल गए हैं यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। सर, ये भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है कि लाखों लोग आते हैं, लेकिन कोई अप्रिय घटना, कोई शिकायत, कोई भीड़, कोई भगदड़, कोई झपटमारी, कोई छीना झपटी, इस तरह की शिकायत भी नहीं आती है। देखो, ये तो दिल्ली के अंदर साक्षात खाटू श्याम बाबा का चमत्कार है। यहाँ हम तो एक निमित्त मात्र हैं, कोई सोसाइटी या कोई व्यक्ति यहाँ काम नहीं कर रहा। यहाँ तो खाटू श्याम बाबा विश्वकर्मा बनकर दे आर डूइंग वर्किंग हेयर। और ये उसी बाबा का ही परिणाम है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से 4 थाली के अंदर 9 सज्जन भोजन प्रसाद ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ठंड भी है, उसके बावजूद भी आप उनसे पूछेंगे प्रसाद कैसा लगा, भोजन कैसा लगा, तो दे ऑल अप्रिशिएट। तो मेरा तो ये कहना है, आज के युग में अखंड भारत, मिनी भारत के यदि सही मायने में दर्शन करने हैं तो आप खाटू श्याम दिल्ली धाम में आओ और बाबा के दर्शन करो, आशीर्वाद लो, 36 धाम के दर्शन करो। देखो किस प्रकार से जनहित के अंदर बाबा खुले हाथों से यहाँ आशीर्वाद बरसा रहा है। मैं तो इसको एक सनातन संस्कृति की अगर जागृति का एक बड़ा केंद्र इसको मैं उसके रूप में देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कितने तरह के धाम आपने यहाँ बना रखे हैं। लोग बड़े लगभग गुरुद्वारा हो, वाल्मीकि मंदिर हो
कल की धाम हो, पता नहीं कितने के, तो थोड़ा इन विस्तार को, इतनी इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी कि एक खाटू श्याम दिल्ली धाम नाम है, लेकिन बाकी धाम भी आप यहाँ पर बना रहे हैं। एक तो जो है ना, आप इसका श्रेय बार बार मुझे या संस्था को दे रहे हो। चलिए संस्था को ही दे रहा हूँ मैं तो सबको। नहीं, ना संस्था ने, संस्था और हम तो एक निमित्त है। तो बाबा का सपने में आदेश हुआ कि मेरा दिल्ली में सबको मिलके एक धाम बनाना है और मेरा आशीर्वाद साथ है। तो बाबा के आदेश का पालन कर रहे हैं हम, और सपने कभी साकार होते नहीं हैं, परंतु बाबा ने ये सपना साकार करके दिखाया कि कलयुग के अंदर भगवान तो सभी हैं, पर कलयुग के अवतार हैं तो खाटू श्याम बाबा हैं। उन्हीं के उस बात को पूरा करने के लिए हमने सभी बिरादरी के लोगों को इसमें ट्रस्टी बनाया और सभी भगवानों को मिलाकर 36 धाम, बाबा के धाम के साथ 36 धाम यहाँ बनाए। आने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ न केवल खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेगा, उसके साथ साथ अन्य भगवानों के भी 36 धाम के रूप में दर्शन कर रहा है। तो यही वजह है, मैं तो देख रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता उनमें बढ़ेगी जब वो यहाँ आएंगे, लेकिन आते तो वो पिकनिक मनाने ही आते हैं जी। इस तरह के यहाँ झूले, इतने के मनोरंजन के साधन, सेल्फी पॉइंट। यदि लाखों व्यक्ति अंदर आएगा तो उसको सभी सुविधाएं चाहिए। उसको जो है ना, हाथ धोने से लेकर पीने तक और खाने के लिए, जब यदि उसको प्रसाद की आवश्यकता है या भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ 50 रुपये में भरपेट खाना क्यों दे रहे हैं कि उसको प्रसाद के रूप में खाए। समझने वाला उसको भोजन समझे, वो उसकी व्यवस्था है। और ये तो खाटू श्याम बाबा का वरदान कि आने वाले यहाँ 1 से 22 साल के 70% लोग हैं। ये तो वाकई में चमत्कार। आप खुद देखें, कहीं भी खड़े हो जाएं, आप कहीं कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15 साल के। और बाबा का तो ये कहना भी है कि 12 से 13 साल की आयु में किसी भी लड़का या लड़की के आप दर्शन कर रहे हो तो समझो खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद दिल्ली धाम में मिल रहा है। चलिए, आशीर्वाद तो यहाँ जो नए शादी कपल्स हैं वो भी आते हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि इस धाम में चारों तरफ एक से एक बैंक्वेट हॉल हैं, महंगे महंगे बैंक्वेट हॉल हैं, शादी विवाह करते हैं, समारोह, भजन कीर्तन करते हैं, संध्या करते हैं, और यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि बहुत मामूली रेट पे उनको यहाँ पर स्थान मिल जाता है। कीर्तन करें, जागरण करें, खाटू श्याम बाबा का कीर्तन करें। मैं मीडिया के माध्यम खाने के साथ बता देना चाहता हूँ कि वी हैव नो बिलिंग काउंटर। कोई बिलिंग काउंटर नहीं है, 0 बिलिंग। किसी भी भाई को कोई भी धार्मिक कीर्तन करनी हो, मीटिंग करनी हो, यहाँ आके करे। खाटू श्याम दिल्ली धाम उसकी कोई चार्जेस नहीं लेता। देयर इज नो टेंट वाला, नो लाइट वाला। और भोजन प्रसाद भी आपने करना है तो आप चौपाल में बैठ के करो ना जी, 50 रुपये में। 500 लोग आएंगे, 25,000 रुपये में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आइदर में भी ट्रस्टी और नोट, किसी भी क्षेत्र से 50 लोगों को एनी डे, बुज़ुर्गों को, सीनियर सिटीजन को यहाँ लाए, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए और चौपाल में खाटू श्याम दिल्ली धाम की तरफ से उनको निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई किसी भी स्कूल के बच्चे एक दिन में 50 या 100 बच्चे आते हैं, घूमें फिरें, दर्शन करें और धाम की तरफ से फ्री में उनको भोजन प्रसाद यहाँ चौपाल में बैठ के खिलाया जाता है। और प्रतिदिन 1000 लोगों का भोजन प्रसाद हमारे मेन जीटी रोड पे, आम पर कोई भी आए। हाँ, बिल्कुल अप्रोचेबल जगह पे है, दिल्ली के इतने नज़दीक इस जगह पे ये जगह मिल जाए, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मैं तो देख रहा हूँ बहुत एक्सपेंड हो रहा है ये जी, ये सब बाबा की कृपा है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। पूरे के पूरे 2.5-3 घंटे से कितना उत्साह है, इतने घंटों के बावजूद भी किसी के चेहरे पे थकावट नहीं है। गजब का उत्साह है। आज मकर संक्रांति के दिन में ये जो व्यवस्था ये बनाई गई है कि पूरी की पूरी लाइन है, बाहर से हमने आपको दिखाई, कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगातार हैं। और इसी तरह ये रेलिंग से होते हुए बाबा के दरबार तक पहुँचते हैं। हाथों में बाकायदा गुलाब का फूल है, गुलाब
आपके साथ भी कभी भाई मन्नत नहीं मांगी आपने आज के दिन? हाँ आज यहाँ आते रहते हो क्या पहले? यहीं पे हाँ? पहली बार पहली बार आए हैं। चलिए पहली बार भी बहुत सारे लोग हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा के दर्शन कराने ले आ रहे हैं। ये पूरी की पूरी रेलिंग है जहाँ से सब अपने अपने हाथों में कमल गुलाब का फूल है जो बाबा को बड़ा पसंद है, मोर पंख है, उन सब के साथ में ये आज के दिन कुछ खास बात है। जय श्री हाँ जी हाँ जी मन्नत भी मांगी आपने? हाँ जी मांग रहे हैं जी। पहले आते रहते थे यहाँ? आते रहते हैं हम तो, थोड़ा जोर से बोलो। आते रहते हैं हाँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। पहले भी कुछ मन्नत वगैरह मांगी कोई? मान आसपास के लोग कितने आते हैं यहाँ? मांगते हैं, देखो आपके मांगेंगे कोई इतनी देर इंतजार किया, कोई थकावट, कोई परेशानी? नहीं। कोई परेशानी नहीं। आप बताओ तो। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। पहली बार है तो कितना हाँ। टाइम लगा आपको? मुझे कम से कम 3 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। हाँ कोई थकावट, कोई परेशानी? नहीं नहीं, जोश है बाबा का। आज वैसे 11 है, एकादशी है। जय श्याम बाबा की। क्या पहली बार आए हो तो इतनी भीड़, उम्मीद थी इतनी भीड़ होगी? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। आज मुझे पता चला भाई यहाँ है, दिल्ली आई हुई थी तो मैं कहा चलते हैं। अचानक बना प्रोग्राम और यहाँ आने के बाद बहुत भीड़ है। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा हिसार। हरियाणा हिसार से। कितनी देर से आप लाइन में लगे हैं? पूरे 6 घंटे हो गए। 4 घंटे? नहीं, 6 घंटे। 6 घंटे? हाँ। थकावट नहीं होती? हाँ? थकावट नहीं हो? थकावट? आप कब से लाइन में लगे हो? 2 साल से। आज ही कितना टाइम लग गया लाइन में? सर कम से कम 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटे लग चुके हैं। नहीं 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 नहीं। देखिए दिल्ली के ही नहीं अदर राज्यों से भी आते हैं, लेकिन जो पहली बार आता है तो वो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की भीड़, यहाँ भक्तों का जोश वो देख करके उसमें जो आनंद की अनुभूति जो उसकी होती है उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। और भी लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, चलिए। हाँ, ये पोशाक। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से रेलिंग में ये कई किलोमीटर लंबी, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी ये लाइन है, घुमावदार रेलिंग है। लेकिन इसके साथ साथ जो दिखाने वाली बात है वो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। कितना बड़ा जोर सा देखते मैं सामने थोड़ा सा ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पोशाक है ये आपको लगेगा किसी साड़ियों का शोरूम है, लेकिन ये सब बाबा की पोशाक है और ये एक अलग से व्यवस्था यहाँ की गई है। तो घनश्याम जी से हम बात भी करेंगे इस बारे में भी और थोड़ा सा ऊपर चल करके भी हम उसको देखेंगे। लेकिन साथ साथ घनश्याम जी ये इस पोशाक के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो मैंने आज ही देखा है, लग रहा था, लग तो रहा है किसी शादी की। ये पोशाक गृह है, इसमें सभी भगवानों की जो ड्रेस है, पोशाक है, प्रॉपर तरीके से लगी रहती है और एक सिलेक्शन के साथ पंडित और मैनेजमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं कि कल कौन सी ड्रेस पहननी है भगवान को, वो ड्रेस उस तरह से चूज़ की जाती है। जैसा जिस तरह का कोई फेस्टिवल है या जैसे इंडिपेंडेंट डे है, मान लो या अभी 26 जनवरी आ रही है, उसको देखते हुए चूज़ करते हैं। और आप देखेंगे कि सभी डिजाइनर हैं और इसके अंदर वो पोशाक भी हैं जो बाबा की पहनी हुई है, उनको हम साइड में रखते हैं और क्योंकि उनकी भी बड़ी डिमांड है। तो इसके अंदर यदि आप जाएंगे देखेंगे तो आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित हैं और शायद उसी वजह से ये खाली इंटरनल जो मूर्तियाँ हैं उनकी पोशाकें हैं। सभी पोशाक जो मूर्तियाँ अपने मंदिर में अभी ऑलरेडी लगी हुई है, जो भगवान स्थापित हैं, उन सबकी ड्रेसें यहाँ हैं। तो आप स्पेशल यहाँ के लिए लाते हैं या भक्त दे के जाते हैं नहीं। या बाहर के लोग भी यहाँ खरीद के लेके जा सकते हैं? ऐसा है, यूनिफॉर्म सारी हम खुद बनवाते हैं। यदि कोई डोनर आता है और वो कहता है जी मुझे पोशाक मैं देना चाहता हूँ, तो पोशाक के चार्जेस हम उससे लेते हैं, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट और जो इसका पूरी डिजाइनिंग करते हैं, पूरी व्यवस्था के साथ हम सब लोग देखते हैं। चलिए, तो ये भी एक अलग से अच्छी व्यवस्था है कि जो भी भगवान को पोशाक चढ़ाना चाहता है वो आता है। और मैं वो आप देखिए बाकायदा डिजाइनर मैं दिखाना चाहूँगा पूरा। एक बार हम ऊपर भी चलेंगे, वो हम दिखाएंगे कि किस तरह से बाकायदा संभाल करके रखी जाती है पोशाक वो। और जो भी डोनर यहाँ आते हैं वो प्रसाद तो चढ़ाते ही हैं, मन्नत तो मांगते ही हैं, दर्शन तो करते ही हैं, लेकिन बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो जिनकी इच्छा होती है, जो उनके देवता हैं,
हैं, जिनको वो मानते हैं, जिनके वो आराध्य देव हैं, उनको अपने मनपसंद पोशाक वो पहना करके जाएं। तो उसके लिए यहाँ व्यवस्था है कि आकर के वो यहाँ उस पोशाक की कीमत वो अदा करें और मनपसंद पोशाक है वो अपने जो देव हैं, उनकी जो मूर्तियाँ हैं, उनको वो पहना सकें। तो थोड़ा सा मैं और बाहर आगे भी चलूँगा, मैं दिखाऊँगा आपको कि और भक्तों में कितना जोश है। तो अब यहाँ से उठ करके हम थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तो हमने आपको हर जगह के रंग दिखाए, जहाँ प्रसाद रूपी भोजन किस तरह से परिवार के साथ खाते हैं वो भी दिखाया। एक आपको पोशाक दिखाया जहाँ देवी देवताओं की पोशाक बनती है, और कितनी भारी भीड़ यहाँ पहुँची है। लोग मन्नतें लेकर के अपने यहाँ आ रहे हैं, और 3-3, 4-4 घंटों की लाइन के बावजूद भी चेहरे पर थकान के जरा से भी भाव उनमें नहीं है, पूरा का पूरा उत्साह है। आज मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि ये दिन बड़ा खास होता है प्रकृति के लिहाज से भी और अध्यात्म के लिहाज से भी, तो इस दिन अगर बाबा के दर्शन हो जाएं तो ये एक पुण्य का काम तो है ही, मन को शांति देने वाला काम तो है ही है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर एक पारिवारिक माहौल में तमाम जो देवता हैं उनके दर्शन करने भी आते हैं, और इसी क्रम में आज खाटू श्याम दिल्ली धाम में सभी लोगों ने दर्शन किए। तो इसमें दिल्ली दर्पण टीवी भी साथ रहा, मैंने खुद यहाँ दर्शन किया और पूरा का पूरा हाल मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि बाबा के दरबार में हम लगातार नियमित रूप से आपको यहाँ हर संडे, हर ऐसे आयोजनों पर इस बाबा का जो दरबार है उसका क्या हाल है, भक्तों का कैसा मूड है, और कैसे कैसे चमत्कार यहाँ देखने को मिलते हैं, ये सब भी हम आपको दिखाएंगे। आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।